हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, यूकेपीएससी ने आज ईसीएफ एफआरओ लॉगिंग अधिकारी की प्री परीक्षा करवाई है। तो देखेंगे आज का पेपर कैसा आया है, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। जैसा कि सोचा गया था कि लोअर पीसीएस का पेपर आप लोगों ने देखा होगा पिछले हफ्ते जो हुआ था, वो पिछले पेपर के मुकाबले थोड़ा कठिन बनाया गया था आयोग के द्वारा, क्योंकि उसमें थोड़े स्टेटमेंट वाले सवाल ज़्यादा थे। 29 सवाल स्टेटमेंट और मिलान वाले थे। और रीजनिंग मैथ्स वाले सेक्शन में कहें तो मैथ्स वाला सेक्शन काफ़ी अच्छा दिया गया था। लेकिन आज वाले पेपर में आप देखेंगे पेपर कंपैरेटिवली कठिन होना चाहिए था, जैसे प्रीवियस परीक्षाओं में होता था। क्योंकि एफआरओ में आप लोग जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, विज्ञान वर्ग के ज़्यादा लोग परीक्षाएं देते हैं। जबकि लोअर पीसीएस हो, आर हो, उसमें क्या है, ग्रेजुएशन जिसने किसी भी वर्ग से किया हो, भले वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, किसी भी वर्ग का हो, तो वो पेपर देते हैं। तो आयोग थोड़ा ईजी बनाता था। और एफआरओ में क्या होता था कि साइंस वाले स्टूडेंट भाग लेते थे, तो आयोग पेपर कठिन बनाता था। लेकिन इस बार उल्टा हो गया। पेपर देख के तो ऐसा लग रहा है जो पेपर एफआरओ वालों को देना था वो लोअर वालों को करवा दिया है, और जो लोअर वालों को करवाना था वो एफआरओ वालों को आयोग ने करवा दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट के हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पूरा पेपर हम देखने वाले हैं। ये अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से प्राप्त होती है, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ आप लोग को एक जानकारी मैं दे देता हूँ, फिर पेपर की तरफ बढ़ेंगे। कल 19 मई से 31 जुलाई तक हमारा यूके ट्रिपल एस सी स्पेशल प्रैक्टिस बैच टेलीग्राम पर लॉन्च होने वाला है, जिसमें हम कंप्लीट उत्तराखंड, हिंदी, सामान्य अध्ययन सभी पोर्शन कवर करने वाले हैं। लगभग 100 से अधिक आपको प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। अगर इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्विज जिस बैच में होगी वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया इसी वीडियो के लिंक में। 7 दिन तक आपका डेमो चलेगा, उसके बाद अगले दिन से पेड बैच में ही आपकी तैयारी करवाई जाएगी। तो सबसे पहले सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन हम देख लेते हैं। जैसे जैन विद्वान जिनसे निम्न में से के शासक के गुरु थे, मतलब इसमें ये पूरा पेपर आप देखेंगे कंप्लीट डायरेक्ट फैक्ट वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जैसे कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। ये दोनों सवाल स्टार्टिंग के जो दिख रहे हैं ये पीवाईक्यू के सवाल हैं। अगला सवाल, इसमें गुप्तकालीन संदर्भ में उद्रंग का निर्दिष्ट, ये किस चीज़ को निर्दिष्ट करता है। जैसे अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था। आप लोग जानते हैं स्टाफर क्रिप्स था, एलेक्जेंडर भी था, पैथिक लॉरेंस भी था, लेकिन विलियम क्रिप्स ये इसका सदस्य नहीं था। अगला सवाल, इसमें सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी किससे मिलती है। तो सभी को याद रहता है, ल्यूसेंट में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जूनागढ़ अभिलेख से। अगला, चंद सिंह गढ़वाली जी से, जो कि हमारे पेशावर कांड के सेनानी थे, पेशावर कांड के नायक माने जाते हैं। अगला है, देवलगढ़ में राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण अजय पाल ने कराया था, जो कि परमार वंश के 37वें शासक थे। अल्मोड़ा की सबसे खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा किसे दी गई थी। अगला सवाल है, उल्का देवी मंदिर जो गोरखाओं ने बनाया था वो वहाँ पर अधिकार होने के बाद ये कहाँ करवाया गया है। ये पिथौरागढ़ में करवाया गया, सभी लोग जानते हैं। अगला, इसमें कलाबाजी नृत्य कौन सा, ये पूछा गया। लंगवीर, यह है लंगवीर। अभी यूके ट्रिपल एस सी की जो परीक्षा हुई थी कल हवलदार प्रशिक्षक वाली, उसमें भी ये सवाल आपको देखने को मिला था। अगला सवाल एक बार फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के निर्माण में सबसे अधिक कौन सा जुड़ा होता है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण। अगला है, जलागम प्रबंधन निदेशालय, बिल्कुल नया सवाल है, ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करता तो मैं इसमें देहरादून लगाता। अगला है, आर्द्र भूमि कांजलि झील, ये कहाँ स्थित है। अगला सवाल है, एनडीएमए के अध्यक्ष कौन होते हैं। आप लोगों को मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, जीएस के प्रैक्टिस सेट जब हमने लगाए थे। अगला सवाल है, विकल्प यहाँ पे मिलान, जैसे गणेश दामोदर सावरकर जी, अभिनव भारत सभा या माता भारत माता सोसाइटी, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा इसे। परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सकल इकाई अधिकतम है किस में है। उसके बाद तंबाकू बोर्ड, रबर बोर्ड, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। अगला इसमें है, महासागर की लवणता को प्रभावित कौन सा करता है। कनाडा में ट्रांस कनेडियन रेलवे किस स्थान से कहाँ तक जाता है, ये थोड़ा कठिन सा सवाल है। विश्व का कौन सा क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। अगला सवाल, यानी विश्व के भूगोल से भी काफ़ी सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे आप बेरिंग जल डमरू मध्य, जैसे पिछली 2 परीक्षाएं हमारी थी, लोअर पीसीएस की थी, एक निर्वाचन आयोग की आर वाली परीक्षा थी, उसमें विश्व के भूगोल पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था, लेकिन इस पेपर में आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। जैसे बेरिंग जल डमरू मध्य अमेरिका और रूस को जोड़ता है। अमेरिका की भी अगर मैं बात करूँ तो अलास्का वाला जो रीजन आप देखते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं माना जाता है। कौन नहीं माना जाता है, जल विद्युत ऊर्जा। अब जैसे इसमें निम्न में से कौन सा देश चारों ओर से घिरा हुआ है। लाओस, इंडोनेशिया, एस्टोनिया या बुल्गारिया। ये थोड़ा, इंडोनेशिया तो नहीं कह सकते क्योंकि नीचे तो समुद्र है इसमें, लाओस में भी समुद्र है, एस्टोनिया या बुल्गारिया हो सकता है मेरे हिसाब से। अगला इसमें थाल घाट, ये दर्रों से रिलेटेड सवाल है। थाल घाट, सिनगुट्टा दर्रा, पाल घाट, भोर घाट, ये तो हम पढ़ते ही हैं बार बार। अगला इसमें अटाकामा रेगिस्तान, अटाकामा मरुस्थल से रिलेटेड एक सवाल है। अगला सवाल उत्तराखंड के भी काफ़ी अच्छे सवाल इसमें पूछे गए हैं। जैसे उत्तराखंड में जनपदों को क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में चुनिए। इस पेपर में जिसने उत्तराखंड, पीवाईक्यू और मैं जो रीजनिंग वाला पोर्शन था उसकी अच्छी अभ्यास करी होगी, उसका
ईजिली इसमें अच्छा स्कोर हो जाने वाला है। और कट ऑफ का अगर मैं आपको बता दूँ तो लोअर बीसीएस की एफआरओ के मुकाबले कट ऑफ कम रहने वाली है। आप पेपर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में सजाइए कह रहे हैं, तो घटते हुए क्रम में सजाना है, तो पहले सबसे ज़्यादा वाला होना चाहिए, तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुमाऊं की सर्वाधिक गहरी झील आप लोग जानते हैं नौकुचिया ताल होगी, बड़ी भीमताल होगी। बृहद या उच्च हिमालय, ये हर बार सवाल पूछा जाता है कि बृहद हिमालय उच्च हिमालय को कौन सा जोन जोड़ता है। यूकेपीएससी की आप पेपर देते हैं तो ये सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। ट्यूलिप गार्डन, काई लाइकिन गार्डन, ये पिथौरागढ़ आप लोग को पता होगा। 2001-11 के मध्य में किन जिलों में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर रही थी, ये जानते हैं। 1.41% रहा था पौड़ी में, 1.28% रहा था अल्मोड़ा में, निगेटिव ही रहा था। नगरों में कितने परसेंट जनसंख्या रहते, 30 पॉइंट, तो मतलब उत्तराखंड के भी इतने कठिन तो सवाल नहीं पूछे गए हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मालपा वाला गलत है क्योंकि ये 95 नहीं है, 98 होगा। सबसे लंबा झूला पुल कौन सा है, डोबरा चांटी ठीक हो गया। मेहरुड़ी, कस्तूरी मृग विहार, ये पिथौरागढ़ और बागेश्वर वाला हो गया। फलोद्यान का प्रदेश चौबटिया हो गया। लेकिन अच्छे सवाल पूछे गए हैं, काफ़ी अच्छे सवाल, लेकिन डायरेक्ट वाले सवाल हैं, उलझाने वाले बिल्कुल भी नहीं है। पंचायती राज संस्थान से रिलेटेड सवाल आप देख रहे होंगे यहाँ पर। 368 के अधीन वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। कौन सा राष्ट्रपति के इच्छानुसार अपने पद पर बने रह सकता है, राष्ट्रपति के इच्छानुसार, ये राज्यपाल हो गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष किस वर्ष जोड़ा गया था, 1976, ये सब जानते ही हैं। और यहाँ पर पूछा गया है कि जो मतदान की आयु थी, पॉलिटी का सवाल भी काफ़ी अच्छा है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी, तो ये 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई थी। जुडिशियल और लीगल अकादमी कहाँ पर स्थित है, ये तो भोपाल में, भोपाली में स्थित है। उत्तराखंड राज्य की लोकसभा सीट कौन सी नहीं है, तो चक्राता नहीं है। स्थायी राजधानी के लिए सरकार द्वारा बनाया गया कौन सा आयोग था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम राज्यपाल कौन से थे उत्तराखंड के, ये अभी सर्वप्रथम राज्यपाल वाला यूके ट्रिपल एस में पूछा गया था सवाल। स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता जयसिंह रावत जी की किताब है, ये परीक्षावाणी में, ये ऑलमोस्ट सारे सवाल आपको परीक्षावाणी में, अगर आपने परीक्षावाणी का जो पहला चैप्टर है संक्षिप्त अवलोकन, जिसमें हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट वन लाइनर दिए, वो भी पढ़ा होगा तो आप कंप्लीट और लगभग मान के चलो 90% उत्तराखंड इस पेपर की कर लेंगे आप लोग। SDG इंडिया इंडेक्स किसके द्वारा, ये हो गया नीति आयोग वाला हो गया, 2030 तक सतत विकास वाला। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। समावेशी विकास से रिलेटेड सवाल है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के निर्माता कौन थे, ये भी अच्छा सवाल है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से रिलेटेड सवाल भी यहाँ पर पूछे गए हैं। पंचवर्षीय योजना से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। अब यहाँ पर एरोमा पार्क कहाँ स्थित है, एरोमा पार्क वाला भी हाल ही में पूछा गया था एक सवाल, ये काशीपुर हो गया। जमरानी बांध परियोजना उधमसिंह नगर में हो गई। जमरानी आप लोग बताएंगे जमरानी कहाँ पर है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ये भी अच्छा सवाल है। हथकरघा केंद्र, उत्तराखंड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम, ये तो मेरे को पता नहीं है, देखना पड़ेगा ये। उसके बाद है हाल ही में खबरों में रहा लाल सागर निम्न में से किन देशों की सीमा से नहीं लगा। अब जिसने मैप नहीं पढ़ा होगा तो उसके लिए तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। लाल सागर किन देशों की सीमा से लगा हुआ है, ये मेरे हिसाब से यूक्रेन और रूस का होना चाहिए। इसके बाद है पंचवर्षीय योजना गॉडगिल फार्मूला, ये भी यहाँ पर आ चुका है। पंचवर्षीय वाले काफ़ी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब करंट वाला सवाल आप देखेंगे तो यहाँ पर पूछा गया है स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में किस शहर को स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, तो इसमें ऑलमोस्ट वही रहता है, हर बार इंदौर ही रहता है। निम्न में से कौन सी फिल्म 2025 की सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनिंग फिल्म बनी है, तो छावा ये मूवी हम सब लोग जानते हैं। इसके बाद है फीफा विश्व कप 5 बार किसने जीता है, फीफा फुटबॉल विश्व कप ब्राज़ील ही हम देखेंगे। अगला है किस भारतीय क्रिकेटर ने सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, तो हम जानते ही हैं। एक दिवसीय वनडे की बात कर रहा है तो विराट कोहली हो गया, इसके 51 हैं और सचिन के 49 हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि 2025 में होने वाले निम्न में से कौन से आयोजनों में भारत में हुए हैं, तो होने हैं 2025 में होने वाले कौन से होने वाले हैं। ICC विश्व कप नहीं होने वाला है, ICC महिला विश्व कप, और तो इसमें 2 और 3 बिल्कुल सही होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कृषि और कल्याण मंत्रालय हो गया। तो पेपर ऑल एंड ऑल बिल्कुल आप देख रहे होंगे स्टेटमेंट वाले सवाल देखने को ही नहीं मिल रहे हैं बिल्कुल इसमें। अब अगर रीजनिंग वाले पोर्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, एक ही सवाल ये देखिए स्टेटमेंट वाला, जैसे मैंने कहा नहीं देखने को मिले, एक सवाल आखिर में इन्होंने दे दिया है। जैसे सूर्य ऊर्जा वाला तो नाभिकीय ऊर्जा हो गया। कालक्रम अनुसार सजाइए कहते हैं कि प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, कर्नाटक का युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, कालक्रम के अनुसार सजाना। अब रीजनिंग की तरफ हम जाते हैं तो इसमें क्या सवाल दिया गया है। जैसे पहला ही सवाल है रीजनिंग का, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, दक्षिण मतलब इस तरफ को, ठीक। अब वो वामावर्त जाता है
135 डिग्री और 180 डिग्री जाता है दक्षिणावर्त, तो इन दोनों को माइनस करके जो बचेगा 45 डिग्री उसको मोड़ दीजिए दक्षिणावर्त, आपका आंसर आ जाएगा। अगला इसमें सवाल है, कुछ बच्चे पंक्ति में बैठे हैं, ये भी काफ़ी इजी सवाल है। अब ये सवाल अभी आपको यूके ट्रिपल एस में भी ये अभी इसमें आया था हमारे लोअर पीसीएस में कि 10 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया, तो यहाँ पर 45 इसका आंसर आ जाता है। लुप्त पद वाला सवाल भी काफ़ी अच्छा ही लग रहा है यहाँ पर। लुप्त पद वाला सवाल 7, 15, 27। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे 7 से 15 में गए तो कितना जोड़ा, 8 जोड़ा, और फिर उसके बाद 12 जोड़ा है तो अब 16 जोड़ेंगे, तो 27 में 16 जोड़ेंगे तो 43 हमारा बन जाता है। फिर उसके बाद 20 जोड़ेंगे तो 63 बन जाएगा। अगला सवाल भी काफ़ी ईजी है। अगला सवाल एक बार फिर से यहीं पर आ गया कि यदि आप 1 से 100 तक सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखेंगे। 3 सवाल अभी तक ऐसे हो गए हैं जो यूके ट्रिपल एस सी ने भी पूछे हैं, यूके पी एस सी ने भी पूछ लिया, कॉमन सवाल। अभी कल वाले पेपर में ये सवाल देखने को मिला था, तो इसका 20 सही जवाब हो जाता है। मिस्ट्री को एन जेड टी, जैसे एम 13वें नंबर पे हो गया तो एन एक बढ़ा के, वाई उसके बाद जेड, एस टी, टी यू एक एक बढ़ाकर इसने कर रखा है, तो ईजिली आप कर सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट वाला सवाल भी अच्छा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक गैप वाले सवाल की तरफ चढ़ेंगे, बी जेड एच डी, तो इनकी सीधे अगर आप नंबरिंग लिखते हैं तो आपका आंसर ईजिली यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। आपको ए बी सी डी नंबरिंग करके आपका आंसर आ जाएगा। पी आई एन के, पी का नंबर 16 होता है तो 16 इसने यहाँ पर दे दिया है। आई का नंबर 9 होता है, एन का नंबर 14 होता है, के का नंबर 11 होता है। ऐसे आर ई डी, आर का नंबर हो गया 18, ई का नंबर हो गया 5, डी का नंबर हो गया 4, तो 1854 हमारा सही जवाब हो गया है। ऐसे इसको भी आप देख सकते हैं, लुप्त अक्षर वाले को भी गैप से आसानी से देख लेंगे। एक दर्पण में देखने पर आपको प्राप्त होता है 8.5, तो सही समय क्या हो गया, दोनों को जोड़ के 12 आना चाहिए, तो 3.5 सही जवाब होगा। अगला सवाल एक बार फिर से ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है, काफ़ी ईजी है। व्यवस्थित करना है, ए बी सी डी वाले क्रम में आप सजा के इसको ईजिली कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें बताऊँ तो तीसरे नंबर वाला सबसे पहले आएगा, बी ए एफ, ये वाला, यानी ये वाला हमारा सही हो गया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में अगर देखें तो 7 और 6 कितना होता है, 13, 13 गुणा 5 करेंगे तो 65, 3 और 2 5, 5 5 चक्को 20, 4 और 1 5, 5 नम 45, तो यहाँ पर आएगा 1। अगला क्वेश्चन है, रेड का कोड है 360, बॉक्स का कोड है 720, तो ब्लू का कोड क्या होगा, आर ई डी। आर कौन से नंबर पे हो गया, 18, ये हमारे 5वें नंबर पे हो गया, और ये हो गया डी, हो गया चौथे नंबर पे। 5 चक्को 20, 18 दूनी 36, यानी इनको आपस में इसने गुणा कर दिया है। ब्लू का कोड पूछ रहे हैं, ब्लू बी हो गया 2 नंबर पे, एल हो गया 12, यू हो गया 21, और ये हो गया 5, 5 दूनी 10, इसको आप गुणा करेंगे आपको अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। यानी इनकी ऑफिशियल नंबरिंग लिखनी है, जैसे बी होता है 2 नंबर पे, ओ होता है 15वें नंबर पे, एक्स होता है 24 नंबर पे। तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, इनको आपस में गुणा कर लेना है। अब एक बार फिर से ब्लड रिलेशन वाला सवाल है, उसके बाद अखबार पढ़ने वाला सवाल है। समाचार पत्र प्रेस में छपता है और कपड़ा कहाँ बनता है, मिल में बनता है। एक बार फिर से ब्लड रिलेशन वाला सवाल है, उसके बाद ये पेपर आप देखेंगे तो आपको अपने आप अंदाजा आ रहा होगा कि ये पेपर लोअर पीसीएस में आना चाहिए था। अगला सवाल औसत से रिलेटेड है। अगला सवाल यहाँ पे नंबर चेंज करने वाला है, उसके बाद त्रिभुज वाला पूछा गया है। त्रिभुज भी काफ़ी इजी सवाल था ये, जैसे इस प्रकार से आपको त्रिभुज वाला अगर सवाल देखने को मिलता है तो यहाँ पर तो इसने 3 लाइनें खींची हैं, तो एक बार फिर से मैं बना देता हूँ इसको, एक और लाइन कर दो। इसमें नंबरिंग लिखनी पड़ती है 1 2 3, फिर इन सबको जोड़ दीजिए, 3 2 5, 5 और 1 6, तो 6 यहाँ पर बनेंगे, 6 यहाँ पर बनेंगे, 6 यहाँ पर बनेंगे, एक बड़ा वाला बनेगा, इसका मतलब 18 और 1 19 बनेंगे, तो ये वाला नन ऑफ दीज हो गया है। अगला वर्ग वाला सवाल, ये देखिए एक बार फिर से, तो 4 सवाल तो कल के पेपर से ही यहाँ पर आ चुके हैं अभी तक। वर्ग वाले का सॉल्यूशन मैंने कैसे बताया था आपको, इनकी नंबरिंग डालनी है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जो क्रॉस, अब इनको क्रॉस में गुणा करना है, 4 गुणा 4, 3 गुणा 3, 2 गुणा 2, इस तरीके से आपने इसको गुणा करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 4 को 4 से, 4 को 3 से, 4 को 2 से, मतलब इसमें गुणा कैसे करेंगे,
4 को सबसे पहले 4 से गुणा करा, फिर ऐसे 4 गुणा 3 करेंगे, मतलब 3 गुणा 3 करेंगे, फिर 2 गुणा 2, फिर 1 गुणा 1 करेंगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा। श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी है पूछ रहा है। गैप देखकर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इसने पूछा है शेषफल क्या होगा, ये थोड़ा कठिन कह सकते हैं जिसका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है। अगला सवाल मैथ्स से रिलेटेड है। एक बार फिर से ये वाला सवाल मैथ्स से रिलेटेड सवाल है। इसको भी जिसको अगर फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको सिंपली आप सॉल्व करेंगे तो 52% हो जाएगा, नहीं 48% होगा। एकल छूट इसने कहा है। मैं एक बार इसको सॉल्व करके भी आपको बता देता हूँ। इसमें होता क्या है, अब मानव वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत कितने रुपये था, 100 रुपये था। 20% की पहली छूट देंगे तो आपके सामान की वैल्यू हो जाएगी 80 रुपये, ठीक। फिर 25% की छूट देंगे तो आपकी सामान की वैल्यू हो जाएगी 60 रुपये। इसके बाद 20% की छूट देंगे तो वस्तु की वैल्यू, यानी इतनी छूट देने के बाद आपने जो 100 रुपये का सामान आपका था वो 48 में बेचा है, तो डिफरेंस दोनों में 100 से कितने का आया है, 52 का। तो एकल छूट किसके बराबर हो जाएगी, 52% के बराबर हो जाएगी। पाई चार्ट वाला सवाल है अगला। इसके बाद मेंढक, घास, टिड्डा, चील, सांप आप इजीली बना सकते हैं। मतलब ये मान के चलिए इस पेपर में बहुत सारे सवाल आपको ब्लड रिलेशन से देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कैस्टोट्रॉफी के अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं। इसमें सिंपली क्या होता है ना, जैसे सी का नंबर 3 है, ए का नंबर 1 है, टी का नंबर 20 है, इसी क्रम में आपने लिखना होता है, फिर इसी क्रम में इनकी गिनती करनी होती है। जो सेम गिनती करते हुए उसी क्रम में आ जाएंगे तो इसमें आंसर बन जाता है। एक बार फिर से यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट वाला सवाल है। कोयला तापीय ऊर्जा का स्रोत है और बल्ब प्रकाश ऊर्जा हो गया। एंथ्रोपोलॉजी मानव और ऑर्निथोलॉजी, ये तो मुझे भी नहीं पता ये वाला सवाल। इसमें क्या कह रहा है, निम्न दिए गए अंकों के अनुक्रम में मध्य स्थित अंक के बाईं ओर सबसे पहले बीच वाला ढूंढना है, उसके बाईं ओर तीसरा अंक आपने ढूंढना है। इजीली आप इसको कर सकते हैं। एक बार फिर से एक सवाल रिपीटेड आ गया है। इसमें हुआ क्या है, 7 दूनी 14, एक बढ़ा के 15 दूनी 30, एक बढ़ा के 31, 31 दूनी 62, एक बढ़ा के इसका डबल 126 + 1, इसका डबल +1 करेंगे तो 255 इसका सही जवाब आ जाएगा। श्रृंखला के अगले 2 पद कौन से, यहाँ पर आपने गैप देके सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इस पेपर में बहुत सारे सवाल, इवन रीजनिंग के सवाल आपको रिपीटेड मिलेंगे। एक बार फिर से दिशा वाला सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग वाला है और आपका नंबर सीरीज वाला है। आगे कहता है कि बॉक्सिंग रिंग में की जाती है, तो दौड़ कहाँ की जाती है, ट्रैक में की जाती है। इस प्रकार आपने पूरा पेपर देख लिया, पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है। बहुत सारे सवाल, ये मान के चलिए रीजनिंग तक के भी सवाल आपको यहाँ पे रिपीटेड देखने को मिल रहे हैं। आपने PYQ पढ़े हैं, ल्यूसेंट बढ़िया से पढ़ी है, उत्तराखंड परीक्षा वाणी, उसके बाद करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा है, तो आपका पेपर बहुत बेहतरीन हो गया होगा। जिसने अभ्यास करा था, प्रैक्टिस करा था, रिवीजन करा था, उसका स्कोर तो 100+ जा ही रहा होगा। और कट ऑफ एक बार मैं फिर से कह देता हूँ, लोअर की कट ऑफ इससे कम जाएगी, इसकी कट ऑफ लोअर से ज़्यादा जाएगी FRO की, ये पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।